एक घने जंगल में चमेली बकरी अपने बीमार शोहर के पास बैठी थी और बातें कर रही थी। ए खुदा, मेरे शोहर को यह कैसी अजीब बीमारी लग गई है। मुझे समझ नहीं आता कि इसका इलाज कैसे करवाऊं। शोहर ने जवाब दिया, तुम परेशान ना हो चमेली, मेरे इलाज की इतनी फिक्र ना करो। चमेली कहती है, कैसे ना करूं? अगर आपको रोज दवा ना मिली तो आपकी जान को खतरा है। शोहर ने जवाब दिया, मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें रोज मरते हुए नहीं देख सकता। शोहर की खिदमत करना परेशानी नहीं बल्कि मेरा फर्ज है। तुम कितनी समझदार हो, अब तुम जाकर आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। चमेली ने कहा। चमेली एक किसान के खेत में काम करती थी। वो दिन भर मेहनत करके पैसे कमाती और अपने शोहर का इलाज करवाती थी। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, मुझे आज जल्दी जाना है, शोहर की दवा लानी है। किसान ने कहा, हाँ चमेली, ये लो आज की तनख्वाह। किसान चमेली को तनख्वाह में शहद की एक बोतल देता था। चमेली वो बोतल रीछ को देती, जो शहद से जड़ी बूटी की दवा बनाकर भोला बकरे को देता। ये लो दवा, शोहर को पिला देना, रीछ ने कहा। चमेली ने उसका शुक्रिया अदा किया। चमेली दवा लेकर वापस आई और अपने शोहर को दवा दी। जब वो दवा दे रही थी, उसे दरख्त की कई शाखें घर में दिखाई दी। ये शाखें कौन लाया? चमेली पूछी। शोहर ने जवाब दिया, मैं लाया हूँ। चमेली ने कहा, मैंने कहा था ना आप बाहर ना जाएं, फिर क्यों गए? तुम सारा दिन काम करती हो, क्या मैं थोड़ी मदद भी नहीं कर सकता? अभी तो आप बीमार हैं, सब ठीक हो जाए तब मदद कीजिएगा, चमेली ने कहा। चमेली दिन रात मेहनत करके शोहर का इलाज कराती रही। एक दिन वो भालू के पास दवा लेने गई। भालू भाई, ये लो शहद, जल्दी से दवा दे दो। माफ करना चमेली, आज मैं दवा नहीं बना सकता, रीछ ने कहा। चमेली ने पूछा, क्यों? रीछ ने जवाब दिया, जिससे जड़ी बूटी आती थी उसे खतरनाक जानवरों ने मार दिया है। यह सुनकर चमेली बहुत अफसुर्दा हुई। अगर आज दवा ना मिली तो कुछ भी हो सकता है। भोला बकरे ने कहा, नहीं चमेली, तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो, मुझे जाना ही होगा। चमेली हिम्मत करके खतरनाक इलाके में गई। वहाँ जड़ी बूटियों के दरख्त थे, मगर कुछ खूंखार जानवर भी खड़े थे। उसी वक्त एक उकाब आया, कई दिनों से बकरी नहीं खाई, आज मजा आएगा। चमेली डर गई, मगर फौरन चालाकी से बोली, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुमसे ताकतवर हूँ। उकाब ने कहा, कैसे? हम दोनों में से जो पहले जड़ी बूटी लाएगा वो जीतेगा। अगर मैं हार गई तो तुम मुझे खा लेना। उकाब राजी हो गया। रेस शुरू हुई, उकाब उड़ गया, चमेली वहीं लेट गई। उकाब वापस आया और बोला, मैं जीत गया, ये लो जड़ी बूटी। चमेली ने कहा, नहीं, असल बूटी तो लाल होती है। उकाब लाल शाख लेने के लिए गया और चमेली असली जड़ी बूटी लेकर भाग गई। भालू ने दवा दी और 10 दिन तक चमेली दवा देती रही। फिर दवा खत्म हो गई। वो दोबारा खतरनाक इलाके में गई, मगर उस बार वहाँ कोई जानवर नहीं था। चमेली ने जल्दी से जड़ी बूटी तोड़ी, मगर इतने में एक शेर आ गया। बकरी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अब तुझे खाऊंगा। चमेली बोली, शेर भाई, मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरे करने दो। शेर ने पूछा, क्या ख्वाहिश है? चमेली ने जवाब दिया, ये जड़ी बूटी मेरे साथियों को देना बहुत जरूरी है, फिर आप मुझे खा लेना। शेर बोला, चलो, कहाँ है तुम्हारा इलाका? चमेली शेर को भेड़ियों के इलाके में ले गई और बोली, बस वो सामने गार में है, मैं जड़ी बूटी देकर आती हूँ। चमेली गार में गई और भेड़ियों से कहा, बाहर शेर है, वो तुम्हें मारने आया है। सारे भेड़िए बाहर गए, शेर पर हमला किया और मार डाला।
चमेली जड़ी बूटी लेकर भानु के पास गई। भानु ने कहा, अब तुम्हें दवा की जरूरत नहीं, भोला ठीक हो चुका है। चमेली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब जंगल वालों को चमेली की चालाकी का पता चला तो उन्होंने उसे जंगल का वजीर बना दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।